सर जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बजट आ चुका है और डिफेंस को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी कि बहुत ज्यादा डिफेंस को पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बजट था। लेकिन 7.85 लाख करोड़ जो है वो हमारा बजट अब हो गया है डिफेंस का। 15% के आसपास से माना जा रहा है कि इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू की बात करें, कैपिटल बजट की बात करें, तो दोनों में ही +21 और +17% की बढ़ोतरी हुई है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो सर आपका कि कैसे आप पूरे बजट को देख रहे हैं? जो आप कल तक सोच रहे थे कि ये इतना पैसा मिल जाएगा तो आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का काम चल जाएगा, क्या उतना मिल गया है या कहीं कमी रह गई है सर? देखो, डिफेंस बजट अकॉर्डिंग टू बी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। हमको पक्की उम्मीद थी कि आज के माहौल को निगाह में रखते हुए, हमारी अपनी जरूरतों को निगाह में रखते हुए और हमारे आस पड़ोस के थ्रेट एनालिसिस को निगाह में रखते हुए कम से कम 1.91 जो लास्ट टाइम जीडीपी का दिया था, कम से कम 3% हो जाएगा। इनफैक्ट 3 to 3.5% उम्मीद थी। आप देखो, अगर यूरोप को देखो तो यूरोप ने पहले 0.7 से 0.8% जीडीपी था, अभी 2% कर दिया है। अभी सारे के सारे देश डिफेंस एक्सपेंडिचर को 5% ऑफ जीडीपी रख रहे हैं। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का ये क्या कहते हैं, उसकी उसकी जो जीडीपी है हमसे तकरीबन जी। 18.9 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। हमारी तकरीबन 4.3 ट्रिलियन है। उसका डिफेंस बजट भी तकरीबन 1.5 to 2% जीडीपी है। लेकिन उसका जो डिफेंस एलोकेशन है, बजट एलोकेशन है, वो 4.5 टाइम्स इंडिया का है। और पिछले 35 से 40 साल उसका डिफेंस बजट हमसे बहुत ज्यादा है। तो ये फिर चाइना ने हमको हर प्रकार से घेर लिया है, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से। इंडियन ओशन में उसकी जो जमावड़ा है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है हर साल। पाकिस्तान को हर प्रकार से मदद कर रहा है, जी। चाइना को हर प्रकार से मदद कर रहा है, एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न उसको उसको भी मदद मदद कर रहा है। फिर हमारी 85 to 90% ट्रेड जो है सी के माध्यम से होती है। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना बड़ा लाजमी है। फिर हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एरिया, एक समय था हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीटली इंडियन ओशन रीजन था। आज हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है फ्रॉम कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो यानी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर हमको नेवी में वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर आपको याद होगा 1965, 71 वॉर, 99 वॉर, हर लड़ाई में हमको आर्टिलरी एमुनिशन की शॉर्टेज हो गई थी, टैंक एमुनिशन की शॉर्टेज जी। हो गई थी। और हमारा जो वॉर वेस्टेज रिजर्व्स हैं वो मैक्सिमम अभी एज ऑफ टुडे आर अबाउट 10 डेज। ओके। आप अगर लड़ाइयाँ देखो तो इसराइल हमास की लड़ाई 2 साल चली है, अभी भी रोज सीज फायर वायलेशन होती है। कब ये वायलेशन खत्म होगी समय बताएगा। उसी माफिक जो रशिया यूक्रेन की वॉर है 4 साल चल रही है। इस समय यूक्रेन जो है प्रोड्यूसिंग 1 मिलियन ड्रोन एनुअली। वो हर दिन 300 से 500 ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको बहुत बड़े पैमाने पर अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेस वेपन सिस्टम को बढ़ाना है, एयर डिफेंस को और मजबूत करना है। साथ ही साथ हमको साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम्स को लागू करना है। हमने बहुत बड़े पैमाने पर कई प्रकार के मिसाइलों का टेस्ट किया है और वो मिसाइल का टेस्ट सफल हुआ है। लेकिन उसकी सफलता का कोई फायदा नहीं होगा आर्म फोर्सेस को जब तक उनको प्रोडक्शनाइज करके इंडियन आर्म फोर्स में इंडक्ट ना किया जाए। आप नए बिल्कुल नए सर। प्रकार की मिसाइलें तो बना रहे हैं, उनको टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो उनको इंडक्ट करने में अगले से 3 से 5 साल लग जाएंगे। फिर अपने लोगों को ट्रेन करना है। हमारे सीडीएस ने, एयर चीफ ने, आर्मी चीफ ने, नेवल चीफ ने बार बार सरकार को कहा है कि हमको प्रेजेंट रेडी होना चाहिए, ना कि फ्यूचर रेडी। फिर एयर चीफ ने साफ तौर पर कहा कि हमको 40 हवाई जहाजों की आवश्यकता है हर साल। आपके रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है तेजस का इज ओनली 8 to 10 एयरक्राफ्ट इन ईयर। आपको एचएएल की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, बीडीएल की कैपेसिटी एज ऑफ टुडे इज ओनली अबाउट 25 to 50 ब्रह्मोस मिसाइल्स पर डे। आप ओके। लखनऊ में एक और बना रहे हो यूपी में, जिससे आपकी 100 मिसाइल्स पर ईयर बनेंगी। आप बड़े पैमाने पर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हो फ्रॉम 25,000 to 50,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। हम बहुत बड़े पैमाने पर मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत को बनाना चाहते हैं। आप इंडियनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम बड़े चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है, एमएसएमई या स्मॉल सेल सेक्टर है, ये बहुत बड़े पैमाने से उछले।
वो उछलेगा तभी जब आप बजट बजट में एलोकेशन करोगे। जब बजट में बिल्कुल सर। एलोकेशन ही करोगे तो उस माफी का उछाल नहीं होगा जिस माफी के चाहते हैं। फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि 2047 से पहले हिंदुस्तान जो है शुड बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कैसे बनेगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्सेस कैसे बनेगा बिना बजट के एलोकेशन के। एज बिल्कुल। ऑफ टुडे आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स में 494 हेलीकॉप्टर्स जो हैं नीड रिप्लेसमेंट। मैं खुद हेलीकॉप्टर पायलट रहा हूँ, तकरीबन 11 साल मैंने हवाई जहाज चलाए हैं। वो जब मैं 2002 में रिटायर हुआ था, मतलब मेरे को रिटायर हुए भी 23 साल हो गए हैं। सेम हेलीकॉप्टर दैट आई फ्लू आर स्टिल फ्लाइंग टुडे। दे ओके। आर एब्सोल्युटली 40 इयर्स 50 इयर्स ओल्ड। आप हम बार बार उनको अपग्रेड करते हैं। आप इंजन को अपग्रेड कर सकते हो, आप बाकी हिस्सों पुर्जों को अपग्रेड कर सकते हो, क्या आप बेसिक ढांचा उसको तो नहीं अपग्रेड कर सकते हो ना। आप एग्री। एक औरत को जितनी मर्जी रूज लगा लो, जितना मर्जी लिपस्टिक लगा लो, बूढ़ी तो होती जाएगी। इसी माफिक एयर फ्रेम जो है वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। इसी माफिक आपके कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बूढ़े हो चुके हैं। नेवी में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता है। अगर आपने वास्तव में अपने रोल को निभाना है और आपने अपने देश को सुरक्षित करना है, फिर बड़ा लाजमी है कि आप हर सोल्जर को, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, उसको हर प्रकार का वेयर विदौल देना है जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, देश की जी। अखंडता और एकता को कायम रख सके और दुश्मन को हर प्रकार से हामी हो सके। उस माफी की खामियां बड़ी जबरदस्त है। आज ओके सर। आप वेपन से बनाने जा रहे हो, अपने फैक्ट्री लगाई है जो AK-203 बनेगी। आपको कम से कम सेवरल लैक्स की आवश्यकता है, उनको बनाने में कई साल लग जाएंगे। आपकी रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है अगर एलोकेशन बढ़े तो, अगर एलोकेशन नहीं बढ़ेगी तो कैसे कैसे रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। ऐसे में मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि ये डिफेंस बजट जो है, अपेक्षा जो थी, उम्मीदें जो थी, उससे बहुत कम है। इसमें बहुत कम। किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने डिफेंस बजट में रेवेन्यू बजट को बढ़ाया है। रेवेन्यू बजट की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि आपका जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा कमजोर है। वहाँ बिल्कुल। पे आप 50,000 से ज्यादा सैनिक जो है आज लद्दाख में परमानेंटली रह रहे हैं। उसी माफिक आपके सेंट्रल सेक्टर में, उसी माफिक आपके अरुणाचल में, सिक्किम वगैरह में उनको हीटिंग की आवश्यकता है। उनके लिए ऐसे ऐसे बंकर्स, आपका सारा का सारा एमुनिशन FOL वगैरह जो है खुले में है। जी। सारा का सारा अंडरग्राउंड होना चाहिए। आपके हवाई जो बड़े बड़े बेसिस हैं जैसे कि हाशिमारा है जहाँ पे आपने स्क्वाड लगा रखे हैं राफेल के, राफेल राफेल को आपको अंडरग्राउंड रखना पड़ेगा। ड्रोन हमले से 100-200 ड्रोन इकट्ठे एक समय फायर किए जाए तो आप सेचुरेट हो जाओगे आपके एयर डिफेंस। एग्री। फिर हमने जो आकाश तीर सिस्टम दिखाया वो केवल और केवल वेस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान के आज हिंदुस्तान को थ्रेट है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ऑल डायरेक्शन के लिए आपको 508 आकाश तीर यूनिट्स की आवश्यकता है। आपके पास एज ओके। ऑफ टुडे ओनली 107 है। और हमारे एयर चीफ साफ तौर पे कह रहे हैं वी हैव टू बी प्रेजेंट रेडी। अगर कल हमला हो जाता है या अगले 2 साल में हो जाता है तो वेयर आर वी रेडी। आपके पास S-400 सिस्टम्स की भी ऑलमोस्ट मिसाइल जो है, आई से मोर देन 50% to 60% हैव बीन यूज्ड फॉर जस्ट 4 days ऑफ वॉर। क्या रशिया आपको सही सही टाइम पर बाकी सिस्टम दे सकता है? आपको इंडिजिनस प्रोडक्शन करना है। हम कह रहे हैं कि हम जी। उसके लिए सबके लिए पैसा चाहिए। विदाउट मनी इट्स द मनी दैट मेक्स द मिल रन।